आज ये मैं रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्रिश्चियंस और जूइश को काफिर कहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उनको कि मौलानाओं से ज़रा बच के रहें, क्योंकि मौलाना लोग जो आपको गाइड करते हैं उनको ख़ुद कुरान और दीन के बारे में इतना मालूमात नहीं होता। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि काफिर किसको कहते हैं। वो आदमी या उन लोगों को जो कुरान को एक्सेप्ट नहीं करते, या उन लोगों को ख़ास तौर पे क्रिश्चियन और जूइश को ये लोग काफिर कहते हैं। तो उनके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अगर आप कुरान को पढ़ें और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि इब्राहिम से लेकर जीसस तक जिन लोगों को ये कुरान के अंदर लिखा गया है वो सब जूइश थे। और एक तरफ ये कहते हैं कि हम बाइबल, तौरात और इंजील को मानते हैं, तो वो लोग जो मानने वाले हैं वो सारे के सारे जूइश हैं, जिन लोगों ने 40 डिफरेंट ऑथर्स ने ये बुक लिखी है बाइबल, और ये जिन्होंने लिखी है वो सारे के सारे जूइश थे। इब्राहिम वो जूइश था, सारा वो जूइश थी, और इब्राहिम से लेकर उसका बेटा जो इश्माइल वो भी जूइश था, क्योंकि वो उसकी पैदाइश जो है वो इब्राहिम से हुई थी। हाजरा जो सारा की रखेल थी या नौकर थी, उसने उसके साथ ऑफ़र किया कि भैया तुम इसके साथ सो और बच्चा पैदा करो, तो वो इश्माइल पैदा हो। तो इश्माइल की नस्ल जो है वो सारी इस्लाम में आई है। और फिर आप यूसुफ, मरियम, जो बुक है पूरी कुरान के अंदर, मरियम बेगम, मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो उसकी माँ भी जूइश थी। हज़रत खतीजा जो पहली उनकी बीवी थी मोहम्मद साहब की, वो खतीजा थी। और ये सारा का सारा जो बाइबल है वो जूइश ने लिखी है। और दूसरा ये है कि हम जब बकरा ईद मनाते हैं, ये बकरा ईद जो सेलिब्रेशन है वो जूइश की थी, और जूइश आज की डेट में भी जूइश सेलिब्रेट करते हैं उसको, लेकिन ज़्यादातर अब इस्लाम इसको कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि ये इसहाक के ऊपर, आइज़िक के ऊपर जो है कुर्बानी हुई थी, जो कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बकरा ईद जो है वो सारा जूइश का है। और बकरा ईद सेलिब्रेशन अगर आप किसी से पूछें और अगर आप कुरान को पढ़ें तो ये बकरा ईद जो है वो जूइश की है, ना कि इस्लाम ने कोई क्रिएट किया या मोहम्मद साहब से ये की आई है। ये इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को जो कुर्बानी करने को गया था, तो ये वहाँ से कुर्बानी जो है वो है, और ये सारा जूइश फेस्टिवल है, ना कि इस्लाम का फेस्टिवल है। अब आप देख लें, इस्लाम में ख़तना है, ख़तना भी जूइश करते थे पहले, ये कोई इस्लाम में नहीं आया। सबसे पहले ख़तना इब्राहिम ने करा, फिर उसके बाद आइज़िक ने किया, और फिर उसके बाद दाढ़ी जो है वो दाढ़ी भी सारी जूइश की है, ना कि इस्लाम में है। और 5 वक्त की नमाज, ये सारे जूइश लोग वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। हफ्ज़ करना कुरान को, ये सारा जूइश लोग अपनी तोरा को हफ्ज़ करते थे। और शादी, तलाक, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो जूइश का है। टोपी पहनना, ये टोपी भी जो है वो जूइश में पहनी जाती है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है ये जूइश से है। तो आप लोग किस तरह काफिर कह सकते हैं जूइश को और क्रिश्चियन को? क्रिश्चियन जो है वो जूइश को बुक को फॉलो करते हैं, बाइबल को, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जूइश की हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग पहले किसी को काफिर कहने से पहले आप उसको ये देखें कि आप सिर्फ क्रिश्चियन और जूइश को काफिर नहीं कह रहे, आप जीसस क्राइस्ट को काफिर कह रहे हैं, जिसके वो आप कहते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है। इब्राहिम को आप कहते हैं ये हमारा प्रॉफिट है, याकूब को कहते हैं, इसहाक को कहते हैं, दाऊद नबी को कहते हैं, आप लोग सुलेमान को कहते हैं। ये सारे के सारे जूइश थे। आज जो आपकी कुरान जो है, कुरान भी 60% जो है वो बाइबल से ली गई है, तोरा से ली गई है। तो भाइयों, आप अपने आप को थोड़ा सा
हम्बल होके और सोच कर बात करें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं और कि क्रिश्चियंस काफिर हैं और जूइश काफिर हैं, इनको मारना बरहक है, इनको मारना है। वो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भेजें, मैं उनका आंसर करूँगा। और वीडियो को आप लाइक या डिसलाइक जो भी करना चाहते हैं आप ज़रूर करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे। और मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है कि वो नॉलेज में इजाफ़ा करें, क्योंकि आज टाइम ऐसा चल रहा है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, किसी के भी हों, वो बेशक क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, हिंदू हों, उनका सिर्फ ये है कि उनका बिज़नेस चलना चाहिए। लेकिन आज हम चाहते हैं कि ख़ुद आप स्टडी करें और ख़ुद आपको पता होना चाहिए कि आप लोग सारे ये प्रॉफिट्स को प्रॉफिट समझते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी वी लव प्रॉफिट, वी डोंट, उनको बुरा भला नहीं कहना, तो एक तरफ से आप उनको बुरा भला भी कहे जा रहे हो और उनकी उम्मा को, उनकी कौम को आप काफिर बोलते हैं। तो आप इसकी स्टडी करें और बड़े आराम से मतलब कोई जज्बाती मत हों कि मैंने आपके जज्बात को और आपके इस्लाम के बारे में कोई बुरी बात कही है। ये इस्लाम के बारे में नहीं है, ये सब हमारे दुनिया और आम पब्लिक के बारे में और आम लोगों के लिए कि नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि ना तो मैं स्कॉलर हूँ ना टीचर हूँ, लेकिन मैंने पूरी कुरान और हदीस की स्टडी की है, उसके साथ मैंने बाइबल की फुल स्टडी की है। तो जो चीज़ मुझे नज़र आई वो मैं अपने व्यूअर्स और अपने लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। शुक्रिया।